Hello and welcome to the Point of Hussain Biology. Today we are going to discuss the very important topic and that is central dogma. Central dogma को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड से कुछ रिलेटेड टर्म से हम उसको थोड़ा टच देंगे. सो हैव अ लुक ऑन दैट. उसमें हमारे पास फर्स्ट है डीएनए. अच्छा, डीएनए क्या है? डीएनए हमारे पास एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है. अगर हम देख ले कि सेल में ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है डीएनए, सो ये हमारे पास क्या है? सेल. इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और उसी जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? डीएनए. ये हमारे पास एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास इसके दरमियान में क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, सो ये हो गया डीएनए. अब देख ले डीएनए में इंटरनली क्या होता है, कौन सी चीज़ें इसमें मौजूद होती है. इसमें हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. अब कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स टू किस्म के हैं. एक हमारे पास है प्यूरिन्स और दूसरा है पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स कौन से होते हैं? प्यूरिन्स वो न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें डबल रिंग होते हैं और पायरिमिडीन्स वो न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें सिंगल रिंग होता है. ठीक है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू चारगप्स रूल अगर हम देख ले कि एडेनिन कौन से न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा और गिवानिन कौन से न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो अकॉर्डिंग टू चारगप्स रूल एडेनिन विल मेक बॉन्ड विद थायमीन एंड गिवानिन विल मेक बॉन्ड विद साइटोसिन. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख ले. अच्छा, अगर हम देख ले माइटोसिस की बात कर ले, जब भी इस बॉडी में सेल्स बनते हैं तो ये डीएनए फॉर्मेशन कौन से फेज में होती है? दैट इज कॉल्ड एस फेज. इस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है. ठीक है. अच्छा, तो ये था डीएनए की जिसको हमने एक टच दिया बिकॉज सेंट्रल डोग्मा रिलेटेड ही डीएनए के साथ है, तो आपको ये चीज़ें याद करना है. ठीक है. अच्छा, अब सेंट्रल डोग्मा क्या है? द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. इट्स ओके. देखिए, अगर हम डीएनए को देख लें, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, वही न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनाते हैं? जीन्स. अब जीन्स का काम क्या है? हाँ, जीन्स का काम यह है कि जीन्स किसी प्रोडक्ट के लिए कोड करेगा. ठीक है, किसी प्रोटीन के लिए या कोई भी प्रोडक्ट हो उसके लिए कोडिंग करेगा. और सेंट्रल डोग्मा क्या है? जब डीएनए के इस कोडिंग से, जीन्स की इस कोडिंग से कोई प्रोडक्ट बने, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. ओके. सेंट्रल डोग्मा के कुछ पार्ट्स है कि किस तरह होती है, स्टेप वाइज कुछ स्टेप्स है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिप्लिकेशन, अनदर इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. अब यहाँ पर देख ले, डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो भी किया है कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है, ट्रांसलेशन किस तरह होती है और अबव दिस डीएनए रिप्लिकेशन किस तरह होती है. अच्छा, डीएनए रिप्लिकेशन. देखिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और वो एंजाइम यही है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड आरएनए प्राइमेज एंजाइम और तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज. अच्छा, हेलिकेज एंजाइम डीएनए रिप्लिकेशन में क्या रोल अदा करेगा? हेलिकेज एंजाइम इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है डीएनए. ठीक है, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हेलिकेज एंजाइम इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए को कन्वर्ट करेगा सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में. ये हमारे पास एक बन गया स्ट्रैंड, ये हमारे पास बन गया दूसरा स्ट्रैंड. ठीक है, तो ये काम किसका है? हेलिकेज एंजाइम का. आरएनए प्राइमेज क्या करेगा? वो अटैच करेगा आरएनए प्राइमर, इसके साथ आरएनए प्राइमर अटैच करेगा और क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज इसको रन करेगा और इसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेगा और इनमें हमारे पास क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, तो ये हो गया डीएनए रिप्लिकेशन. अब ट्रांसक्रिप्शन. देखिए, अब डीएनए के जीन्स है. डीएनए जीन्स का गोल क्या है? ये किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, किसी प्रोटीन के सिंथेसिस करेंगे और वो सिंथेसिस होगी साइटोप्लाज्म में. और साइटोप्लाज्म में स्पेशली वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द प्रोटीन सिंथेसिस विल अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा,
तो ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन होगी इसी डीएनए से। अब क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनने के लिए क्या होगा? एक एंजाइम दरकार होगा, दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज इसी डबल हेलिक्स डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। अच्छा, डीएनए और मैसेंजर आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस ये है, डीएनए और मैसेंजर आरएनए में डिफरेंस ये है कि डीएनए हमारे पास क्या है? डबल हेलिक्स, और आरएनए क्या है? सिंगल हेलिक्स। ठीक है। अच्छा, और मैसेंजर आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, जबकि डीएनए में यूरासिल की जगह क्या होता है? थाइमिन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बदौलत क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए बना। और जब ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अब इस मैसेंजर आरएनए की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उसको आप देख लें। देखिए ये इस मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है। 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडेनिन अटैच होते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। सो दैट्स व्हाई दैट टेल इज कॉल्ड पॉली ए, दैट इज कॉल्ड पॉली ए पॉइंट। ठीक है। और इस एंड पे अटैच होता है मिथाइलिन ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथाइलेटेड और मिथाइलेटेड केप। ठीक है। क्योंकि जब भी प्रोटीन बनेंगे तो स्टार्ट यहीं से होगा। और किस तरह उसको पता चलता है कि मैंने इस साइड से प्रोटीन्स बनाना है? वो पता चलता है मिथाइलेटेड ग्रुप से। ठीक है। अच्छा, सो ये था मैसेंजर आरएनए। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए मैंने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन्स डबल हेलिक्स डीएनए। इनिशियली क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स से सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद होते एसेंबल एंजाइम। एसेंबल एंजाइम मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी जो एक्टिविटी है तो वो अपनी एक्टिविटी के लिए लाइन में खड़ा होगा, तैयार होगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज गैदर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और जहाँ पे एडेनिन को, गिबेनिन को या थाइमिन को बाइंड होगा यूरासिल को, सो वहीं पे वो क्या होगा? बाइंड होगा। ठीक है। सो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। देखिए मैसेंजर आरएनए बन गया। ठीक है। और मैसेंजर आरएनए अब क्या करेगा? ये मैसेज कैरी करेगा किधर? साइटोप्लाज्म में, और स्पेशली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि हमने इस किस्म के प्रोटीन बनाने हैं। और प्रोटीन किस तरह बनते हैं, इसमें एक मेन पॉइंट है। वो पॉइंट यह है कि यहाँ पर इस सेंटर में कोडान्स होते हैं। मैसेंजर आरएनए के इस जगह पर कोडान्स होते हैं, और वही कोडान्स कोड करता है किस चीज़ के लिए? एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड के लिए। एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड के लिए वो कोड करता है। लेकिन इस कोडान के एंटी कोडान प्रेजेंट होते हैं ट्रांसफर आरएनए में। ठीक है। एक दूसरी किस्म की आरएनए है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। तो वही एंटी कोडान आके इस मैसेंजर आरएनए के कोडान्स के साथ बाइंड होते हैं, और उसी ट्रांसफर आरएनए के साथ एक स्पेशल अमाइनो एसिड होता है। ठीक है। जब भी कंप्लीमेंट पर ये बाइंड होता है ट्रांसफर आरएनए, तो उसके साथ जो क्या होगा? अमाइनो एसिड होगा, वो भी उधर बाइंड होगा। और इसी तरीके से इसी कोडान की वजह से क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेंगे। और जब हमारे पास यही प्रोटीन्स बनते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो द conclusion is that when the proteins form from the messenger RNA, that is called the process is called translation. ठीक है। so this all about the translation. क्या होगा ट्रांसलेशन में? वंस अगेन इस पॉइंट्स को आप देख ले। मैसेंजर आरएनए एंटर टू साइटोप्लाज्म। मैसेंजर आरएनए तो बन गया न्यूक्लियस में, वही मैसेंजर आरएनए कहाँ पर आता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। जब साइटोप्लाज्म में आता है, सो एंड विल कन्वर्ट इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। देखिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का क्या मतलब है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, तो कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज नहीं समझता,
तो वो क्या करेगा, वो इसी लैंग्वेज को कुछ इस तरह कन्वर्ट करेगा कि उसी कंप्यूटर पे सिर्फ वो ही समझता हो। ठीक है, सो मुख्तलिफ प्रोग्राम लैंग्वेज है, उसी में वो ही कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोडिंग जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, सो साइटोप्लाज्म डोंट नो अबाउट दिस, सो क्या करेगा, वो इसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उससे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, सो इट्स ऑल अबाउट द सेंट्रल डोग्मा कि किस तरह हमारे साथ क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, और किस तरह मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और किस तरह फिर मैसेंजर आरएनए जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और वहाँ पर ट्रांसफर आरएनए आके एंटीकोडॉन के साथ अटैच होके क्या बनता है, फिर एक एक अमाइनो एसिड बाइंड होके हमारे पास स्पेशल प्रोटीन बनते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द सेंट्रल डोग्मा। Okay, a question from you all is, if there is 30% adenine, then what will be the amount of guanine in the DNA? अगर हमारे पास एक DNA में 30% एडेनिन है तो हमारे पास गिवनिन का परसेंटेज उसी DNA में कितना होगा? ये क्वेश्चन है, आप सब ने आंसर करना है कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू, गुड बाय।